अपनी चुनौती की शर्त याद है ना? हाँ, मुझे याद है। अगर मैं कंपटीशन जीती तो मुझे किचन में एंट्री मिलेगी। और अगर हार गई तो तुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अब तू अकेले सामान बांधेगी या किसी को भेजूं तेरी मदद के लिए? नहीं बा, मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगी एमिली की पैकिंग करने में। अब होनी को कौन टाल सकता है? एमिली, नीति नियम है, जुबान से अब पलट नहीं सकते एमिली। ना बा? हाँ बा? पा प्लीज, क्या मुझे एक और चांस मिल सकता है? मैं फिर से हलवा बनाऊंगी। फिर से तुम हलवा बनाओगी और बा को हलवा पसंद आएगा और पसंद नहीं आए तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी, है ना? ये जिंदगी है, ताश की कोई बाजी नहीं है कि अगर एक राउंड हार गए तो दूसरा खेल लो। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि मेरा तो हमेशा से ही विश्वास है, शादियां वहीं टिकती है जहां बराबरी और बिरादरी में होती है। इसीलिए तेरी चुनौती के मुताबिक तेरा इस घर से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। और अब सामान बांधकर यहां से जाने के अलावा तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। एमिली बहन, अभी रोके कोई फायदा नहीं है। बा का फैसला नो अब बदल नहीं सकता है। अब ना तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे तभी खुलेंगे जब भगवान चाहेंगे। सिर्फ भगवान ही बा का फैसला बदल सकते हैं। अरे एमिली! एमिली तो बिना सामान लिए ही चली गई। लगता है कि बेचारी शर्मिंदा होके भाग गई, पर कोई बात नहीं। ओ, क्या है ना, उसका सामान बहुत इम्पोर्टेंट है तो लौट के तो आएगी। जमनिया जमनिया जमनिया, माता स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ने मेरी सुन ली। अरे एमिली हलवा बनाने का कंपटीशन हार गई है। क्या हार गई? अब मम्मी उसे अमेरिका भेज कर रहेगी और मैं कह दूंगा, मम्मी मेरा और एमिली का साथ तो 7 समंदर पार का है। अरे भैया, सात समुंदर का नहीं होता, 7 जन्मों का होता है। अरे 7 जन्मों का बाद में देखेंगे, पहले एमिली के साथ 7 समुंदर पार अमेरिका तो निकल जाओ। अच्छा सुन, तू मेरे लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर और फटाफट लिस्ट बना कि तुझे अमेरिका से क्या क्या चाहिए। मैं खरीदूंगा और तुझे बिल भेजूंगा। ओके? बिल? अब भैया एक काम करना, एक टी शर्ट, एक पैंट और वो जैकेट होता है ना, हेलो भैया, काट दिया। बा, आप चिंता मत करो, वो आ जाएगी। ए पिंकुड़ी, तू ना उसका सामान बांध के रख। हाँ? अरे एमिली कहाँ है? अच्छा अपनी सामान की पैकिंग कर रही होगी ना? मम्मी मुझे भी अपनी सामान की पैकिंग करनी होगी। आरव, तू अपना सामान क्यों बांधेगा? मुझे माफ करना मम्मी, लेकिन मैं हूं तो तेरा ही बेटा ना, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरे लिए नीति और नियम की कितनी अहमियत है। अरे भाई, इसमें नीति नियम कहाँ से आ गए? आएगा ना भाभी, जब मैं भगवान को साक्षी मानकर एमिली से शादी कर ही चुका हूं, तो एक पति होने के नाते मुझे उसका साथ 7 जन्मों तक देना होगा मम्मी, इसलिए मुझे भी उसके साथ जाना होगा। मम्मी न्यूयॉर्क पहुंच के तुझे फोटो भेजूंगा मैं। आरव जी, आप एमिली के साथ 7 जन्म निभाना चाहते हैं ना? लेकिन वो तो आपके साथ 7 सेकंड भी नहीं रुकी, वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं। आप लोगों ने रोका नहीं उसे? अरे भाई, उसको कैसे रोकते?
वो ना ऐसे भाग के चली गई, एकदम से गायब हो गई, ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। हे भगवान, कहाँ गई होगी एमिली? हे भारत, तू उसकी चिंता छोड़, मुझे तो पहले ही पता था वो हमारे घर के लायक ही नहीं है। अरे नहीं मम्मी, वो अकेली है। हलवा कंपटीशन आने के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी। अरे आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? अरे आरव भाई, आरव जी, ओहो, कहीं एमिली को वापस न ले आए। भाविश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 दिन बहुत लेट हो जाएगा। अरे कोई गुजर गया है, उसकी अंतिम यात्रा में अमेरिका जाना है, तो प्लीज आप अर्जेंट में करके दो ना प्लीज। अरे इमली बिन भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? Why you cry? अच्छा हाँ, वो आप हलवा कंपटीशन हार गए, आप इसलिए रो रहे हो? इमली बेन भाभी, इतनी सी बात के लिए इतना दुख मत करो। पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे भगवान पर भरोसा रखो इमली बेन भाभी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये स्वयं श्री कृष्ण कह के गए। वासुदेवाय कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, ये किसने कहा था? बाप रे, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था। भगवान श्री कृष्ण? इनका मंदिर कहाँ है? अरे मंदिर तो बहुत है गोंडल में, आप किसी भी रास्ते जाओगे ना, 1-2 किलोमीटर में एक मंदिर तो मिल ही जाएगा। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे तभी खुलेंगे जब भगवान चाहेंगे। सिर्फ भगवान ही भाग का फैसला बदल सकते हैं। एक मिनट। हाँ, हेलो भाविश भाई, अरे 3 दिन बहुत लेट हो जाएगा, आप करके दो ना प्लीज। अच्छा मेरी बात सुन, मैं फोन करता हूँ। ये अमली बहन, वाह, जिस तरह आरव भाई बोल के गए ना कि एमिली का साथ वो 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत टेंशन की बात है बा। और ऊपर से वो एमिली, वो भी कम चापली नहीं है। मुझे तो लगता है उसका यहाँ से जाने का इरादा ही नहीं है। वाह, पूरा सामान वामान यहीं छोड़ के गई है। हाँ गुंजन बहू, मुझे भी उसी बात की चिंता हो रही है। अगर वो नहीं गई तो मेरा बीपी दोनों ऊपर नीचे होता जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हाँ? मैं हूँ ने, मेरे होते हुए आपका बीपी मैं ऊपर नीचे नहीं होने दूंगी। आप बस एक काम कीजिए, आप ना वो वकील है ना देसाई, उससे बोलकर आरव और एमिली के तलाक के पेपर तैयार करवा लीजिए। जब वो वापस आएगी ना अपना सामान लेने, तो किसी ना किसी बहाने से मैं उससे उन पेपर्स पे साइन करवा लूंगी। हाँ, ओ मड़ी, कितना छल कपट वाला आइडिया आया ना मेरे दिमाग में बा। पर बा, मेरी माँ जैसी सास, मेरी देवी, मेरी गुरु की तबीयत ना खराब हो, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाद में ना मैं श्रीनाथ जी से माफी मांग लूंगी। गुंजन बहू, भगवान करे हर सास को तेरे जैसी बहू मिले। गुलाबदास, भगवान भाई, पूरी दुनिया में उधार लेने का एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा और किसी को नहीं है, और आप मेरे ही 500 रुपए दबा के बैठे। देखो गुलाबदास, तुम्हारे जो 500 रुपए है ना, वो मेरी जेब में ही पड़े। अब जब तक हम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, तब तक मैं जेब में हाथ डाल के कैसे तुम्हारे 500 रुपए दूं, बताओ। खाओ भगवान की कसम, की चालाकी नहीं करोगे। अरे गुलाबदास, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, मेरा हाथ। मैं खुद की कसम खा के कहता हूं। खुद की, भगवान की कसम खाओ। अरे तो मेरा नाम भी तो भगवान ही है। अरे गधेड़ा, ये भगवान नहीं, वो भगवान की कसम। अच्छा, ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लाओ। हाँ, एक मिनट, पैसे इस जेब में। हाँ, तो ये हाथ छोड़ो ना। लाओ। कितना जोर से पकड़ते हो। लाओ। अरे नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, छोड़ूंगा नहीं आप। अरे हाथ, रुक। अरे एमिली, वो तुम कहाँ से बीच में आ गई? देखो फिर से भाग गए वो भगवान। क्या वो अभी सेम भगवान को ढूंढ रहे हैं जिन्हें मैं सर्च कर रही हूँ? आज बच के जाएंगे नहीं मेरे हाथ से वो। आपने भगवान को देखा है? वो भी यहाँ? अरे हाँ बेटा, अभी तो भाग के गए मेरे सामने से। You mean वो अपने पैरों पे भाग रहे थे? ए हाँ बेटा, एक काम करो बेटा, तुम और मैं साथ में मिलके भगवान को ढूंढते हैं। हाँ,
तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोर जोर से चिल्लाना है, भगवान आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, भगवान आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, इतना ही बोलना है। हाँ? फिर वो ये सुन के डर जाएगा और तुम उसे पहचान लोगी, तब तुम मुझे बता देना। हाँ? हे जमुनिया, जमुनिया कहाँ है एमिली, कहाँ है? अरे वो बेचारी भारत छोड़कर जाते जाते बहुत धार्मिक हो गई है। मुझसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर पूछ रही थी, तो मैंने बोला गोंडल में तो बहुत सारे मंदिर है, हर 1-2 किलोमीटर में कोई ना कोई मंदिर तो मिल ही जाएगा। कौन से मंदिर पे गई है वो? वो तो मुझे भी नहीं पता। अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारे कृष्ण मंदिर हैं, कहाँ ढूंढे उसको? ये लेकिन ढूंढना पड़ेगा, चल चल। गुलाब, राधे नाटक मंडल, ये तो नाटक मंडली के कपड़े हैं। इनमें से कोई भी एक कपड़े पहन लेता हूँ तो गुलाब मुझे पहचान नहीं पाएगा। भगवान, भगवान, भगवान! एमिली बेटा, तुम यही देखो, मैं बाहर ढूंढ के आता हूँ। ओके। भगवान, 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 अभी मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। भगवान, भगवान! इसने मुझे कैसे पहचान लिया? Oh my God! I can't believe it! Finally आपके बर्तन हो गए। बर्तन? शायद तुम दर्शन कहना चाहती हो। Oh yeah, that one. आप ही भगवान हो ना? हाँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं आप ही से मिलना चाहती थी। मुझसे क्यों मिलना है तुमको? मुझे आपसे बात करनी है भगवान। बहन मुझे जाने दो। एमिली बेटा, आ कौन है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भेष बदल के भाग रहा था। ये नाटक मंडली का कॉस्ट्यूम किसके पैसे में से लाया? मेरे 500 में से लाया रहेगा ना तो तेरे सुदर्शन से तेरा गला काट डालूंगा मैं। एमिली वो बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड। अब मैं देखता हूँ ये बच के कहाँ पकता है। बुआ जी, मुझे इनसे बात करनी है। इससे? हाँ, इन्होंने कहा है ना वासुदेवाय कुटुंबकम। वसुदेव, अच्छा वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा जगत एक परिवार है। नहीं नहीं बेटा, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये तो भगवान पटेल है। यह असली भगवान नहीं है? नहीं नहीं, ये तो गिरगिट है, भेष बदल के भाग रहा था। तो फिर असली भगवान कहाँ मिलेंगे? असली भगवान तो वहाँ मंदिर में होते हैं बेटा। आइए, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आओ यार जमुनिया, ये तो इस मंदिर में भी नहीं है। बेचारी बहुत परेशान थी, पता नहीं कहाँ गई होगी। यार मुझे चिंता हो रही है जमन। मिला आगड़ वाला मंदिर में जाइए। चल। हाँ हाँ बेटा, मैंने देखा तुम बड़ी श्रद्धा से भगवान को खोज रही थी। यहाँ तक कि वो आदमी जो श्री कृष्ण का वस्त्र पहना हुआ था, तुमने उसे भगवान समझ लिया था। हाँ, मैं कितनी स्टूपिड हूँ ना। नहीं नहीं बिटिया, भगवान की खोज में मूर्खता कैसी? जो इंसान श्रद्धा युक्त होता है, भगवान उसे दर्शन अवश्य देते हैं। क्या वो मुझे भी दर्शन देंगे? एक्चुअली मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे इस सिचुएशन से सिर्फ भगवान ही निकाल सकते हैं। क्यों नहीं, लेकिन भगवान को पाने के लिए तप करना पड़ता है। तो क्या तुम तपस्या करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब बताए मुझे क्या समस्या करनी होगी? समस्या नहीं, तपस्या। और तपस्या बहुत कठिन होती है। तुम्हें एक पैर पे खड़े होके भगवान का ध्यान करना होगा और ये प्रण लेना होगा कि जब तक वो दर्शन नहीं देते तुम वहां से हटोगी नहीं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा पैर नीचे ना आने पाए, नहीं तो तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। और ये भी याद रखना कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए तुम्हारी तपस्या में बाधाएं भी आएंगी। कल्याण हो।
तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे तभी खुलेंगे जब भगवान चाहेंगे। जमुनिया सारे मंदिरों में देख लिया, एमिली कहीं नहीं मिली, कहाँ गई होगी? पहला बारिश शुरू हो गई है, मुझे लग रहा है घर गई होगी। बात तालाक के कागज तैयार हो गए हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा काम करते हुए मेरे दिल में से खून के आंसू आ रहे हैं बा। मैं अपने हाथों से एक रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ। हाँ गुंजन बहू, ये सोचकर तो मुझे भी बुरा लग रहा है। बा कर भी क्या सकते हैं? आप ही सोचिए ना कि अगर आरव भाई की शादी किसी और लड़की से हो गई और उनके 2-3 बच्चे हो गए और फिर सालों के बाद ये सफेदी की चमकार वापस लौट के आई और बोली कि मैं तो इनकी पहली बीवी हूँ, तो फिर क्या करेंगे बा? हाँ गुंजन बहू, तो कितना सोचती है परिवार के लिए। तुम्हें एक पैर पे खड़े होके भगवान का ध्यान करना होगा, लेकिन याद रखना कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसलिए तुम्हारी तपस्या में बाधाएं भी आएंगी। सॉरी भगवान, तपस्या भंग भी हो जाए, लेकिन उस बेबी को बचाना जरूरी है। पंडित जी, यहाँ किसी ने इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया था। लाओ, घबराओ मत, मैं इसे बाल गृह में देकर आता हूँ। वो संस्था वाले इसे अच्छे से संभाल लेंगे। फिर से तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है मिली।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।